हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डोबेनियर ट्रेड्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। In the year 1817, a German scientist Dobenier suggested that the properties of elements are related to their atomic masses. So 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे डोबेनियर। उन्होंने बताया था कि जो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है उन्होंने उसको उसके एटॉमिक मास से रिलेट किया था। यानी उनका कहना था कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो ही उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। He made the groups of three elements having similar chemical properties and called them traits. फिर उन्होंने तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जिसमें कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उसे नाम दिया ट्रेड्स। He arranged the three elements in a trait in an increasing order of their atomic masses. उन्होंने इन तीनों एलिमेंट को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। He arranged the three elements into a trait in an increasing order of atomic mass and shows that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic mass of the two elements. उनका कहना था कि जो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास निकलेगा वो फर्स्ट और लास्ट दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा। However, all the known elements could be classified into Dobenier traits. फिर उस टाइम के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, उनको डोबेनियर के ट्रेड्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया गया। जैसे कि ट्रेड फर्स्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें एलिमेंट जो एक्चुअल एटॉमिक मास लिया है लिथियम का 6.9, सोडियम 6.9 प्लस 39.1/2 इज इक्वल्स टू 23.0। सो एक्चुअल मास आया है एटॉमिक मास सोडियम का 23 एंड पोटेशियम जो कि एलिमेंट थर्ड है उसका आया है 39.1। इट मीन्स डोबेनियर के अकॉर्डिंग अगर किसी बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो उसका हम डोबेनियर ट्रेड्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो बीच वाले बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल जाएगा। सो ये था डोबेनियर का ट्रेड्स। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड correlate the atomic mass of elements to their properties in the different way. जो इंग्लिश साइंटिस्ट है जॉन न्यूलैंड, उन्होंने कोरिलेट किया है यानी जितने भी एलिमेंट्स है उनके जो एटॉमिक मास है उनकी प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट कर रखा है। इन द ईयर 1866 न्यूलैंड अरेंज्ड द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो न्यूलैंड ये बात है 1866 की, जब न्यूलैंड ने जितने भी एलिमेंट उस टाइम पर नोन थे उनको अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी उनके मास के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा था। इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड विद द थोरियम, जो कि स्टार्ट होता है सबसे लाइटेस्ट एटम हाइड्रोजन से और एंड होता है थोरियम पर। He found that every eighth element has the property similar to those of the first. उनका ऐसा मानना था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के सिमिलर होगी, यानी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट में है वही प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट में भी होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम is the 8th element from lithium and both have the similar property। जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम जो कि लिथियम के बाद का 8th एलिमेंट है। सो लिथियम और सोडियम में सेम प्रॉपर्टीज़ है।
Also, magnesium shows the similarity to beryllium and chlorine shows similarity with fluorine. न्यूलैंड कंपेयर दिस सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव इन द म्यूजिक. न्यूलैंड ने इसको म्यूजिक के ऑक्टेव में के समान बताया है. न्यूलैंड कंपेयर दिस सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव्स इन द म्यूजिक. ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द एट्थ एंड द फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव. इसलिए उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट होता है वो सेम होता है. यानी म्यूज़िक में भी जो फर्स्ट और एट्थ ऑक्टेव है वो सेम होता है. सो उन्होंने एलिमेंट्स को भी उस अकॉर्डिंग बताया है. जैसे कि म्यूज़िकल नोट है सा रे गा मा प धा नी सा. सो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नेक्स्ट फ्लोरीन. सो इस अकॉर्डिंग न्यूटन ने ऑक्टेव बताया है, म्यूजिक से कंपेयर किया है. Many limitations were found in the Newland octave. This law was found to be the applicable up to only calcium. कई सारी लिमिटेशंस भी हैं. यानी न्यूलैंड का जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा. न्यूलैंड fitted all the known elements in the table of 6 into 8, 7 into 8, that is 56 boxes. न्यूलैंड ने जितने भी एलिमेंट उस टाइम पर नोन थे उसको एक टेबल में पुटअप किया, यानी 7 into 8 के बेसिस पर. सो टोटल एलिमेंट्स हो गए 56 बॉक्सेस. न्यूलैंड प्लेस द टू एलिमेंट each in the same box to accommodate that all the known elements in the box. For example, copper and nickel, cerium and Ce and La. Moreover, he placed some element with the different properties under the same notes in the octave. कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थे तो उनको डिफरेंट बॉक्सेस में रखा है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूलैंड प्लेस्ड अ मेटल कॉपर एंड निकल अंडर द नोट डो along with the halogens, while Fe having the similar with the CO and Ni away from that of the non-metal oxygen and sulfur under the note Ti. Also, Newland's octave did not have the provision to accommodate the newly discovered elements. The properties of the new element discovered later on did not fit in the Newland law of octave. So जो न्यू एलिमेंट्स फाउंड हुए थे उस टाइम पर उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो न्यूलैंड के ऑक्टेव को फुलफिल नहीं करती थी. तो ये सारे न्यूलैंड की लिमिटेशंस हैं. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडलीव डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 1869 to 1872 AD. Mendeleev periodic table is the most important step in the classification of element. मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था. मेंडलीव कंसिडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, नेमली द एटॉमिक मास, एज स्टैंडर्ड एंड अरेंज 63 एलिमेंट्स known at that time in an increasing order of their atomic masses. So जब मेंडलीव आए तो उन्होंने एटम्स को उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया. उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे मेंडलीव के टाइम पर. सो उन्होंने उन सभी 63 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया. Then he transformed this into the periodic table of element in accordance with the physical and the chemical properties of this element. फिर उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. उन्होंने फिर एक पीरियोडिक टेबल बनाई इन एलिमेंट्स की. उसमें इन्होंने ये जो एलिमेंट है उसको उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया. नाउ मेंडलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट. मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया. दिस वर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स and the oxides of elements, melting points, boiling points and densities of the elements and their hydrides and oxide. इसमें उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हाइड्राइड्स के, ऑक्साइड्स के, उनके मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग.
इस टाइप से उन्होंने एक टेबल फ्रेम करी। Manley found that the element with the similar chemical and the physical properties repeat after a definite interval. Manley ने ये डिस्कवर किया कि जितने भी एलिमेंट हैं वो उनमें जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है वो रिपीट करते हैं एक इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वो रिपीट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग द मैंडलीव स्टेटेड्स द फॉलोइंग पीरियडिक टेबल। तो मैंडलीव के अकॉर्डिंग ये पीरियडिक टेबल बनी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। मैंडलीव ने बोला था कि जो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो उनका पीरियोडिक फंक्शन रहता है उनके एटॉमिक मास का। सो द वर्टिकल कॉलम ऑफ द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल्स आर द ग्रुप्स वाइल द हॉरिजॉन्टल्स आर द पीरियड्स। सो जो वर्टिकल कॉलम्स है वो ग्रुप्स है और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड्स का नाम दिया है। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। मैंडलीव ने ग्रुप 8 तक डिवाइड किया है और इस मैंडलीव्स के अकॉर्डिंग पीरियड्स है 8, 30 एंड 12। सो द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड नोन एज R2O, R2O3 एक्सेट्रा इन द अपर पार्ट ऑफ द मैंडलीव टेबल आर रिटन एज R2O, R2O3 एक्स ETC इन द प्रेजेंट सिस्टम। आज के सिस्टम में हम R2O, R2O3 इस अकॉर्डिंग देखते हैं। सो देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस इन द मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव की टेबल में कुछ वैकेंट स्पेस है, कुछ खाली स्पेस है। इन सम ऑफ द प्लेसेस द एटॉमिक मासेस आर सीन टू बी प्रिडिक्टेड। सो उन प्लेसेस में कुछ एटॉमिक मासेस उन्होंने प्रिडिक्ट किए हैं। And list the 3 of these predicted atomic masses according with their groups and the periods. Due to the unnecessity in the names of some elements, a Manley question is indicated before the symbol in the Manley's periodic. Why are such symbols? मतलब कुछ एलिमेंट्स आ ही नहीं थे फिर भी मैंली ने कुछ प्रिडिक्ट कर दिए थे और उनके सिम्बॉल्स बना दिए थे, ऐसा क्यों? सो यू हैव टू फाइंड दिस आंसर्स। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरिट्स ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग मैंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की क्या एडवांटेजेस है वो पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। साइंस इज प्रोग्रेसिव। साइंस प्रोग्रेस करती जा रही है, यानी टाइम टू टाइम साइंस में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। हम लोग बहुत दूर तक पहुँच गए हैं। There is a freedom in science to revise the old inference by using more advanced means and the method of doing the experiment. So science में सभी लोग फ्री है कि जो पहले के जो इंटरफेरेंस है वो उसको पढ़ सकते हैं और उस पर डिस्कवरी कर सकते हैं और उसमें क्या एडवांसमेंट आए हैं सभी कुछ हम देख सकते हैं। This characteristics of science were clearly seen in the Manley periodic table. So ये जो कैरेक्टरिस्टिक है साइंस की ये हमको क्लियरली दिख रही है मैंडलीव्स की टेबल में। While applying the law that the properties of elements are a periodic function of the atomic masses to all the known elements, Manley arranged the element with the thought that the information available till then was not final but it could change. So Manley ने ऐसा बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो डिपेंड करता है, यानी किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन पर डिपेंड करता है। सो इसलिए मैंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया उस अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर अवेलेबल थी एंड दैट वाज नॉट द फाइनल बट इट कुड चेंज। वो फाइनल वो जो एलिमेंट अरेंज किए वो फाइनल प्लेस नहीं थी उन एलिमेंट की, वो चेंज हो सकती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैंडली टेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। फर्स्ट इज atomic mass of some element were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance to with their properties. For example, previously determined atomic mass of beryllium is 14.09 was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before boron.
फिर बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका जो एटॉमिक मास देखा गया था वो पहले था 14.09, लेकिन वो करेक्ट हो गया, बाद में चेंज हो गया 9.4 में। फिर अब आज के जो एलिमेंट्स है अब उसमें जो टेबल हम देखते हैं उसमें बेरिलियम को बोरॉन के पहले प्लेस किया गया है। मैनलीव्स kept the vacant places in the periodic table for the element not discovered till then। मैनलीव्स ने कई सारी वैकेंट स्पेस छोड़ी अपनी टेबल में, क्योंकि उस टाइम तक कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि डिस्कवर नहीं हो पाए थे। 3 of these unknown elements were given the name Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon from the known neighbors, and their atomic masses were indicated as 44, 68 and 72 respectively। So उन्होंने 3 स्पेस छोड़ी थी उनकी टेबल में, जिनको उनके आसपास के एटम के अकॉर्डिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग नाम दे दिया, जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। नॉट ओनली this but this property was also predicted. Later of this element were discovered the name as scandium, gallium and germanium. The properties of these elements matches well with those predicted by the Mendeleev. Due to the success of the convinced about the importance of the Mendeleev periodic table, and this method of classification of elements were respectable immediately. So there was no place reversed for the noble gases in the Mendeleev original periodic table। Mendeleev की टेबल में noble gases के लिए जगह नहीं थी। However, when the noble gases such as helium, neon and the argon were discovered toward the end of 19th century, Mendeleev created the zero group using without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted very well। So 19th सेंचुरी में जब ये नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई तो मेंडलीव ने एक ज़ीरो ग्रुप बना दिया, जिससे कि ये जितने भी एलिमेंट हैं जो उसकी पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो और ये ज़ीरो ग्रुप उनके पहले ऐड हो जाए। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट इज द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। सो जो एटॉमिक मास है कोबाल्ट और निकल का वो सेम है। देयरफॉर दैट वाज नॉट आर्बिट्रेरी रिगार्डिंग दिस सीक्वेंस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसलिए इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। Isotopes were discovered long time after the Mendeleev put forth the periodic table। So जो isotopes हैं वो काफ़ी टाइम के बाद डिस्कवर हुए। As isotopes have the same chemical properties but the different atomic masses। Isotopes ऐसे होते हैं जिनकी chemical properties same होगी but उनका mass different रहेगा। A challenge was posed in placing them in the Mendeleev's periodic table। Third, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, the rise in the atomic mass does not appear to be uniform। It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy metals। So, उस टाइम पर ये पॉसिबल नहीं था कि कैसे एलिमेंट को डिस्कवर किया जाए किसी दो हैवी एलिमेंट के बीच में। So, position of hydrogen. Hydrogen shows the similarity with the halogen। For example, its molecular formula is H2 with the molecular formula fluorine and the chlorine। In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and the alkali metal। There is a similarity in the molecular formula of a compound of the halogen alkali metal such as sodium and potassium found with the chlorine and oxygen। On considering the above properties can be decided whether the correct position of hydrogen in the group of alkali metal group first or in the group of halogen the group seventh। सो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।